राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरा स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज, समस्त सखियों की प्राणाराध्य प्राण संजीवनी मूरी श्री लाडलीजू महाराज एवं इन विविध स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलराने वाले समस्त रसिक परिकर रसिक जन श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूर्व सत्र में अपने सभी मिलकर श्री प्रहलाद जी महाराज के जीवन चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें उनकी दिव्य स्थिति का, दिव्य गुणों का वर्णन अपने लोग श्रवण कर रहे हैं कि कैसे वह दिव्य स्थिति को प्राप्त करके अपनी नवीन नवीन उन भाव तरंगों में डूबा करते हैं, जिसका उल्लेख श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज ने भागवत में किया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को वर्णन किया है। अद्भुत भाव तरंग श्री प्रहलाद जी के जीवन में है और उसके मूल में है महत्व बुद्धि। बहुत अद्भुत शब्द है महत्व बुद्धि। इतनी उच्च उच्च अवस्था जीवन में श्री प्रहलाद जी महाराज की आई। आप हम सब कह सकते हैं कि प्रहलाद जी महाराज तो प्रहलाद जी महाराज हैं, प्रहलाद जी हैं, उनकी समानता हम कहाँ कर सकते हैं। लेकिन पूज्य महाराज श्री के वचन, जो अंश श्री प्रहलाद जी के अंदर विराजमान है वही अंश हमारे हृदय में है। तो उनकी समानता तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कृपा से कुछ असंभव भी नहीं है। बस असंभव अगर लग रहा है तो केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रभु से उतनी हमारी सन्मुखता नहीं है। सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जिस क्षण जिस पल जीव मेरे पूर्ण सन्मुख हो जाता है, बस उसी क्षण उसके हृदय में भाव तरंगों का उद्घाटन हो जाता है। केवल सन्मुखता, महत्व बुद्धि से सन्मुखता आती है। महत्व बुद्धि, संसार के प्रति इतनी जबरदस्त महत्व बुद्धि बैठी हुई है कि इस मार्ग पर चलते हुए भी हम इस मार्ग का सुख नहीं ले पा रहे। विचार करें, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान मिले, ऐसी कृपा हुई, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग और विवि रूप, बार बार तो बनत नहीं है संजोग अनूप, रसिकन संग विवि रूप भजन सर्वो पर आई। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, कैसा भजन, सर्वोपरि भजन मिला। राधा दासी पद प्राप्त करने का, श्री जी को अपना कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लेकिन हम विचार करें, ये सब कुछ करने के बाद मान लीजिए हमारा नियम है कि हमें इतनी माला करनी है, इतना नाम करना है, इतना पाठ करना है, लेकिन फिर मन में क्या आता है, जब ये संपन्न हो जाता है तब मन में आता है कि चलो कुछ अब थोड़ा समय पास किया जाए, कुछ आनंद लिया जाए। बहुत देर हो गई ना, इतनी देर से तो मैं पाठ कर रहा हूं, इतनी देर से तो मैं भजन कर रहा हूं, इतनी देर से तो मैं नाम जप कर रहा हूं, अब कुछ आनंद लिया जाए। सावधान। क्या सावधानी? गुरु, शास्त्र
संतजन सब एक मत से कहते हैं कि आनंद प्रभु के चरणों में है। तो क्या नाम जप में, क्या वाणी गायन में, क्या वाणी पाठ में, क्या शास्त्र चिंतन में या गुरु वाक्यों के आचरण करने में हमें प्रसन्नता का आनंद का अनुभव नहीं हुआ? अर्थात हमारी जो पटरी है वो गलत रास्ते पे चल रही है। सीधी सीधी बात, ये बिल्कुल अंदर मन की झांकी हुई तरंग देखिए। सब कुछ करने के बाद वो विश्राम कहाँ मानता है? कहीं हंस लिया जाए, कहीं बोल लिया जाए, कहीं कुछ खा लिया जाए, कहीं कुछ पी लिया जाए, तब कुछ आनंद का अनुभव हो। अब जो चलता है हृदय में वो दिखता है। ये खाने को मिले, ये पीने को मिले, ये ऐसा भोगने को मिले, तो नाम जप में आनंद नहीं आया। इसका मूल कारण क्या हुआ? महत्व बुद्धि। जितनी प्रगाढ़ महत्व बुद्धि संसार के प्रति है, इतनी प्रगाढ़ महत्व बुद्धि प्रभु के प्रति नहीं है। अपनी महत्व बुद्धि जो है वो अपने मन के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति, अपनी मान्यता के प्रति। यही सबसे बड़ी बाधा है जो प्रभु की भाव तरंगों में हमें प्रवेश नहीं करने दे रही। केवल यही बाधा है, महत्व बुद्धि। जितनी संसार से महत्व बुद्धि कम होती चली जाएगी, उतना प्रभु के आनंद का, प्रभु के सुख का अनुभव होने लगेगा। अपने हृदय में आशा रहती है कि ये भी हो जाए और श्री जी तो मिल ही जाएंगी। लेकिन बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा मीत सिद्धांत ही नहीं है। वरना उन महापुरुषों के प्रति जो दिन रात पुकार पुकार के अपने आजीवन अपने उस विरह अश्रुओं को, उन तप्त अश्रुओं को बहाते बहाते अपना जीवन झोंक दिया, उनके प्रति अन्याय नहीं हो जाएगा? इसमें निराशा नहीं लानी है कि फिर तो हमारे हृदय में तो ऐसा है ही नहीं। नहीं नहीं, बस इसका पश्चाताप आवश्यक है। हो ना हो, पश्चाताप। मैं प्रभु का चिंतन नहीं कर पा रहा, मुझे प्रभु के मार्ग में सुख नहीं मिल रहा, इस बात का मुझे पश्चाताप होना चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि माया का, मन का सबसे बड़ा काम होता है पश्चाताप मिटा देना। सब कुछ करते हुए गलत सही जो भी कर रहे हैं अपनी जीवनचर्या में, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, उसमें धीरे 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 उपासक के हृदय में पश्चाताप भी खत्म होता चला जाता है। पहले दिन जलन हुई, दूसरे दिन कम हुई, तीसरे दिन और कम हुई, चौथे दिन जो ही प्यारो करे, ऊपरी ऊपरी। जिसकी ये स्थिति है वो बिना चिंतन के रह ही नहीं सकता प्रभु के। रसिक तबही पहचानिए जाकी यह रस रीति, छिन छिन ही हम उपजय लाल लाडली प्रीति। समर्पित कौन है? पूर्ण समर्पित कौन है? रसिक जन। और उनकी क्या स्थिति है? छिन छिन में लाडली लाल जी के प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही है। ये रसिक की पहचान है, ये समर्पित चित्त की पहचान है। क्या हुआ? महत्व बुद्धि पूरी घटित हो गई प्रभु में। पूर्ण महत्व बुद्धि। पूर्ण मतलब पूर्ण, 1% भी कम नहीं। तब पूर्ण रूपेण प्रभु ऐसा सुख प्रदान करने लगते हैं। लेकिन अपनी आशा ये रहती है कि संसार भी ठीक ठीक चलता रहे, ये सब आनंद। सबसे बड़ी बात है कि अपनी बुद्धि जो है उसने आनंद यही मान रखा है। अभी प्रभु में अगर आनंद है तो क्यों हम गुरुदेव की दी हुई दिनचर्या में सुख नहीं ले पाते? क्यों हमें अन्यत्र कुछ पाने की, कुछ चीज़ों की लालसा रहती है? क्यों? क्योंकि अभी महत्व बुद्धि कहाँ है? ठीक है, सब हम कर तो रहे हैं, लेकिन सुख तो आस की पास नहीं तोरी जानी। सामने आ जाएगा वह भोग, तो हो सकता है उपासक ना भी उसको ग्रहण करे, लेकिन एक आशा बंधी हुई है कि सुख जो है वो कहाँ है? संसार में। तो छूट के, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे जावे, तो अपना जहाज विषय है अभी। तो जैसे उड़ा पंछी हमारा कि चलो थोड़ा सा, तो साध्य नहीं बन पा रहे अभी प्रभु, साधन बने हुए। ठीक है, गुरु जन कहते हैं तो प्रभु का भजन थोड़ा कर लिया जाए, यहाँ सुख है ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन हृदय की जो मांग है
वो संसारी है। यही सबसे बड़ी बाधा है कि जो महापुरुषों के जीवन में घटित हुआ वो हमारे जीवन में घटित नहीं हो पा रहा। हो जाएगा, केवल और केवल पश्चाताप होने से हो जाएगा। क्या पश्चाताप? पश्चाताप होने से क्या होता है? दैन्य होता चला जाता है उपासक। पहली बात तो, पहला सीढ़ी क्या? जो गलती हमसे हो रही है उसको पहले गलती स्वीकार करें। गलती भी स्वीकार नहीं कर पाते हम। हमें लगता है हम ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं बस बहुत सटीक है, वो बहुत सही चल रहा है। नहीं, गलती को स्वीकार करें, और गलती स्वीकार करने के बाद क्या होगा कि सुधार की प्रवृत्ति आएगी। और सुधार करने के लिए जब उपासक के हृदय में क्षमता नहीं होती कि मैं कैसे चलूं सही मार्ग पर, तो फिर उसके जीवन में पश्चाताप आता है। क्या पश्चाताप? एक पीड़ा। नाथ, आप कहते हो, आपके जन कहते हैं कि सुख तो आपके श्री चरणों में है, लेकिन ये मन तो आपके चरणों में सुख ना मानकर संसार में ही सुख मानता है। आप कृपा करो प्रभु। तो ये पश्चाताप जो है ये इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है उपासक को कि वे खुद भी आश्चर्य करता है कि मैं तो यहां ऐसी स्थिति में गिरा पड़ा रहता था, यहां श्री जी ने मुझे उठा दिया। अब केवल केवल कृपा 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 उसके चारों तरफ ऐसा उसे अनुभव होने लगता है। क्यों? गलती को गलती स्वीकार किया, और गलती स्वीकार करने पर जो सुधार होने की चेष्टा थी वो उससे ना हो पाई, अपने को असमर्थ समझा उसने उस चेष्टा में, तो उसके जीवन में पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप में जब उसने पुकारा प्रभु को, तो प्रभु ने पकड़ लिया, क्योंकि वो बैठे ही हैं हमारे लिए। हम जब बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप मिलना मत मिलना, लेकिन ये व्यवस्था हो जाए, आप तो मिल ही जाओगे, इतना तो कर ही दो हमारे जीवन के लिए आप। तो प्रभु फिर सोचते हैं कि अब जब इसको वहीं पर सुख पाने की इच्छा है तो लाओ इसकी श्रद्धा में पुष्ट कर देते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, जो जहां स्थित होता है मैं उसकी वहां श्रद्धा पुष्ट कर देता हूं। फिर उस तरीके का विधान बना देते हैं। अच्छा, तुम संसार कोई भोगना चाहते हो, लो लो, ऐसे ऐसे जाओ। रक्षा तभी करते हैं वो जब जीवन में पश्चाताप होता है, पुकार होती है। गलती सुधर गई, ये भी एक अलग बात है। गलती को गलती मानकर पश्चाताप हो गया, ये बिल्कुल अलग बात है। इससे पुकार होगी, और पुकार प्रभु को, यही दीन प्यारे दीनों से प्रेम करते हैं प्रभु। बोले हमारी पुकार क्यों सुनेंगे? तो कबीरदास जी ने लिखा है, चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है, चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चीटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके भी चरणों में, उसकी पैरों में कोई नूपुर बांध दे और वो प्रभु के लिए नृत्य करे, तो उस चीटी के चरणों में जो नूपुर बज रहे हैं उसकी भी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है। हम उनको पुकारें और वो हमारी तरफ देखे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और खास बात यह है कि उन्होंने देखा तभी तो पुकारना आया, वो न देखते तो पुकार भी नहीं पाते अपन। वरना हम लोग जो साधना करते हैं उसमें भगवान से कहते हैं, भाई जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज हम संसार में तो बंधे रहें, संसार हमारा छूटे नहीं, और इसमें रहते हुए आप भी हमें मिल जाओ। ये उपासक के हृदय में लालसा रहती है छोटी सी, ये सब भी मैं भोगता रहूं और आप कृपा करो और आप मिल जाओ। इसमें भी सूक्ष्म बात यह है जिसमें भूरी सखी कह रही हैं कि जानत हो तुम काओ आए कबऊ हट भूरी बाह पकड़ी हो। मैं गिरा पड़ा हूं, मैं उस आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहा। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियम तेसम गने न कोई। अनन्य है, प्रभु के सिवा कोई नहीं है, श्री जी के सिवा उसका कोई नहीं है, और गिरा पड़ा है विषयों में, तो करोड़ों जितेंद्रिय भी उसकी समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे अवगुणों को देख करके लाडली जी मुख नहीं मोड़ लेंगे। रास प्रसंग में
श्री जी कहती हैं इसे अपना लो ठाकुर जी महाराज। तो ठाकुर जी कहते हैं लाडली जी आप बड़ी भोरी हो, ये बहुत पापी है। तो भोरी प्रियाजू कहती हैं लालजू महाराज से, लालन पाप कायसो कहें, पापी कायसो कहें। तो लालजू महाराज कहते हैं कि पापी श्री जी बहुत पाप करता है ना जो, उसे पापी कहते हैं। तो पाप कायसो कहें। लाडली जी महाराज को यह भी नहीं पता कि पाप किसे कहते हैं, इतनी भोरी हैं। तो अवगुण करे समुद्र सम गनत ना अपनो जान। इसलिए लाडली जी महाराज की शरणागति ऐसी है कि करोड़ों अवगुण कर ले अगर समुद्र के समान, तो भी वो अपना जान करके, बस खास बात अनन्यता। हम गिरे पड़े हैं, हम डूब रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसी हमारी चित्त की स्थिति है, तब भी हमारी दृष्टि किधर लगी हुई है, इनके चरणों में। संभालो संभालो प्यारे संभालो, तो वो संभाल लेते हैं। बस महत्व बुद्धि होना, जहां महत्व बुद्धि हमारी दृढ़ होती चली जाती है प्रभु के मार्ग में, तो हमें प्रभु के मार्ग के सुख का अनुभव होने लगता है। अभी सुख का अनुभव नहीं हो रहा, एक क्रिया चल रही है साधन की, और जो लगे हुए हैं दिन रात उन्हें हो रहा है। संसार से जितनी जितनी अनासक्ति होती जा रही है, प्रभु के चरणों में उतनी उतनी आसक्ति होती जा रही है, तो प्रभु उतना उतना उनको सुख भी देते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, पूर्व में जैसे कहलवाया श्री जी ने, अगर 30% हम लगे हैं प्रभु के प्रति, तो 30% हमें सुख मिल रहा है, 70% संसार के प्रति हैं, तो उतना कष्ट, उतना दुख, उतनी पीड़ा हमें मिल रही है प्रतिक्षण। इसलिए पूर्ण रूपेण प्रभु के जो आश्रित हो जाता है, पूर्ण रूपेण जो प्रभु में महत्व बुद्धि करके प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे प्रभु के इस मार्ग में सुख ना मिले। कैसा कैसा सुख प्रभु देते हैं अपने जनों को। प्रहलाद जी के जीवन चरित्र में हम देखें, और अनंत जागृत की तो कहा जाए, स्वप्न में भी प्रभु दुख नहीं आने देते। स्वप्न में भी दुख नहीं आने देते। हर समय वो अपनी वह अजान बाहु अभय अद्भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल, वह सुंदर अभय देने वाली वो जो भुज दंड हैं, उनको फैला करके अपने जन की रक्षा करते रहते हैं। प्रभु स्वप्न में भी चोट नहीं आने देते। ऐसे प्रभु दुलार करते हैं, ऐसा प्रभु प्यार करते हैं। कौन से? जो पूर्ण समर्पित हो जाता है। प्यार सबसे करते हैं, लेकिन जब तक महत्व बुद्धि, जब तक सन्मुखता, जब तक प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तो उस प्यार का अनुभव नहीं होता हमें। इसलिए रसिक जन, महापुरुष जन, संत जन, गुरुजन इसलिए कहते हैं कि पूर्ण रूपेण प्रभु में लगो, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ ना जाए प्रभु के चिंतन से विलग। यद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, उनके विस्मरण होने मात्र से परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। देखन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण। उनको देखने के लिए हर समय नेत्र व्याकुल रहे। जब से तुम बिछुड़े पिए प्यारे, कबहू न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। हर समय उनके प्रति जब चिंतन होगा, उनका निरंतर गाढ़ चिंतन होगा, तो ये स्थिति आ ही जाएगी। जिनका हम चिंतन कर रहे हैं, जिसके विषय में हम गा रहे हैं, बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो बिना उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुए वह जो लाभ हो रहा है, वह जो साधन हो रहा है, वह चैन नहीं लेगा। वो जो हम साधन कर रहे हैं, निरंतर नाम स्मरण, गुण स्मरण, लीला चिंतन, लीला गायन, ये हमें प्रभु से मिलने की विकलता प्रदान कर ही देगा। इसलिए उपासक कभी हंसता है, कभी बोलता है, कभी गाता है, चिंतन में डूबा हुआ है, पूर्ण रूपेण लगा हुआ है। अब जब हमारा चिंतन ही संसार में है, जब हमारा ये मन है कि कब कितनी जल्दी हो और हम अपने सुख में लगें, तो फिर कहाँ ये स्थिति आएगी कि हम प्रभु के स्मरण में कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं। बहुत ऊंची स्थिति मान करके अगर हम चलते रहेंगे तो फिर ये बहुत ऊंची ही रहेगी। माने इसे हम कि गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, हमें जरूर प्राप्त होगी, तो जरूर प्राप्त होगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
दिव्य स्थिति है। कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं प्रहलाद जी, कभी नाचते हैं, कभी खेलते हैं, कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव कर रहे हैं, अंदर ही अंदर प्रभु का चिंतन है। और कभी कभी उन्हें अनुभव हो रहा है कि प्रभु ने मुझे गोदी में उठा रखा है। हर उपासक को होता है, जो जितनी समर्पण वृत्ति से लगा हुआ है वो देखता है कि एक एक पग मुझे प्रभु चला रहे हैं। यहां तो मैं भटक जाता, यहां तो मैं गिर जाता, यहां तो कोई संभालने वाला नहीं था। जय हो लाडली जी महाराज, जय हो आपकी, जय हो, आपने मुझे यहां भी संभाल लिया। वो देखता है हर पल, उसे प्रभु के संस्पर्श का अनुभव होता है कि प्रभु मुझे स्पर्श कर रहे हैं। कभी कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठे रहते प्रभु के उस गाढ़ चिंतन में। उस गाढ़ चिंतन के प्रभाव से उनके रोम रोम खड़े हो जाते, रोमांचित हो जाते, पुलकित हो जाते। पुलकित रोम पनस फल जैसा, जैसे कटहल में एकदम वो रोम उसके खड़े होते, ऐसा उपासक के। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज परम नाम जापक, मंत्रराज का जप करते, श्री राम जय राम जय जय राम। और ऐसी नाम में निष्ठा, श्री द्वारिका धाम जब अपने गए तब उनके द्वारिका जी के पास में ही उनका दिव्य वो स्थान है जहाँ पे वो कीर्तन किया करते थे गुजरात में। तो वहाँ पर उनकी भाव छवियों के चारों तरफ छवि अंकित हैं कि कैसे वो उत्ताल रोमांचित हो जाना, रोम खड़े हो जाना, ये तो होता ही है। जरा सी प्रभु की चर्चा हो तो एकदम अश्रु प्रवाह होना, रोम खड़े हो जाना। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इतनी इतनी जटाएं थी उनकी, और जब रोमांचित हो तो वो पुलकित दशा उनकी आती तो पूरी जटाएं ऐसे खड़ी हो जाती। ऐसा रोमांच उनके जीवन, नाम जब करते करते, नाम का कीर्तन करते करते, और एकदम ऐसा भावावेश आता कि ऐसा पुलक उनके शरीर में होती कि पूरी पूरी जटाएं खड़ी हो जाती थी। ऐसे नाम जब अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं उनको तो अंतर ध्यान हुए हुए, कुछ भी दुर्लभ नहीं है प्रभु की शरणागति से। और सब महापुरुषों का एक मत अनुभव होता है कि जाकी कृपा लवलेश दे, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। वे देखते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटित हुआ है वह केवल और केवल इनकी कृपा से हुआ है। इसलिए महापुरुषन कहते हैं इनकी कृपा के भरोसे हो जाओ। ऐसा पुलक हो रहा है, चिंतन करते करते प्रहलाद जी के पुलक हो रहा है। अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। अधखुले नेत्र हैं, ध्यान मुद्रा, और आनंद अश्रु से उनके कपोल भीगे रहते, आंखें भरी रहती। सा उत्तम श्लोक पदारविंदयो, स उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक प्रभु का नाम है। उत्तम श्लोक मतलब जो दीनों पर दया करते हैं। भ्रमर गीत में गोपीजन कह रही हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आपका नाम उत्तम श्लोक है, जिसका अर्थ है आप दीनों पर दया करते हो। अगर आप दीनों पर दया नहीं करोगे तो आपका ये उत्तम श्लोक नाम व्यर्थ हो जाएगा। तो आप हम जैसी दीन पर कृपा करो, दया करो। तो उत्तम श्लोक, जो दीनों पर दया करते हैं, उन प्रभु के चिंतन में श्री प्रहलाद जी महाराज लगे हैं। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निषेवया किंचन संगलभ्या तन्वन् पराम निर्वृतिमात्मनो मुहुर दुस्संग दीनान्य मनः शमं व्यधात। भगवान श्री कृष्ण जो उत्तम श्लोक हैं, उनके चरण कमलों की ये भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि ये अकिंचन भक्त प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होती है। उत्तम श्लोक प्रभु की जो भक्ति है वह कैसे प्राप्त होती है? ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त होगी?
बोले संतों के संग से। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। दिन रात उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जन चलेंगे तो इस भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अकिंचन, अकिंचन किसे कहते हैं? जिसके पास शरीर संसार से संबंधित कोई अपना कहने के लिए नहीं है, वह अकिंचन है। अकिंचन गरीब को नहीं कहते, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास वैभव नहीं है, वो अकिंचन है। नहीं नहीं, शरीर और संसार में हमारा अपना कहने के लिए कोई नहीं है, वह अकिंचन है। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तेई ते कहीं संत श्रुति टेरे। अकिंचन कौन है? जो प्रभु के चरणों में प्रेम करते हैं, जिनके पास शरीर संसार से संबंधित कोई अपना कहने के लिए नहीं है, वह अकिंचन। और प्रभु किसके अकिंचन? नमो अकिंचन वित्ताय। श्री कुंती जी जब स्तुति कर रही हैं प्रभु की, तो प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु का एक नाम ले रही हैं, कह रही हैं नमो अकिंचन वित्ताय। आप अकिंचनों के वित्त हो, धन हो। और अकिंचन कौन है? किसके धन प्रभु बनते हैं? जिसका शरीर और संसार में कोई अपना कहने लायक नहीं है। कोई चारों तरफ दृष्टि डाली तो हमारे आंखों के सामने किसी की छवि नहीं आई कि ये हमारा है तो कोई नहीं हमारा, लेकिन अपने मान बैठते हैं ना। किसी ने हमसे प्रेम से बोल लिया, किसी ने हमसे दो मीठी बात कर ली, तो हमें लगता है बस यही हमारा है और कोई तो हमारा नहीं। नहीं नहीं, प्रभु के प्रति जब पूर्ण ममत्व होता है तब वह वित्त बनते हैं उस उपासक के। नमो किंचन वित्ताय। अकिंचन, जो अकिंचन महापुरुष जन है, उनके संग से ऐसी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। कोई आशा नहीं होती अकिंचन भक्तों को। 60 गांठ कौपीन में और इंद्र बापरो कौन, कोई आशा नहीं। श्री कुंभनदास जी के चरित्र में एक घटना आती है। अकबर के राज्य में कोई कवि गए जिन्होंने कुंभनदास जी का पद गाया फतेहपुर सीकरी में। तो उन्होंने पद सुंदर सुनाया तो अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये बड़े सुंदर शब्दावली है और बहुत सुंदर भाव है, ये किसका? एकदम भाव विभोर हो गया। बोला ये किसका पद है? कौन है श्री कुंभनदास जी महाराज? तो बोले जतिपुरा में विराजमान हैं और श्रीनाथ जी की सेवा में गायन करते हैं। जाइए आप हमारा निमंत्रण उनसे कहिए कि राजा ने, अकबर ने बुलाया है तो कृपा करके पधारें। तो राजा का निमंत्रण गया और जाकर अकबर की बात कुंभनदास जी से कही कि अब ऐसे महापुरुषों को जो अकिंचन है, उनको क्या पड़ी किसी राजा से कोई रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा और कौन को सराहिए। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ये सहाई और कौन पास जाइए। किसी की आशा नहीं होती है भगवान के प्रेमी भक्तों। अब राजा का राज आदेश कहीं भजन में विघ्न नहीं डाले तो बेमन से, क्योंकि राजा भी भगवान का स्वरूप होता है, इस भाव से श्री कुंभनदास जी गए। अब उस समय राजभोग की सेवा आ रही थी, गाने की सेवा थी, गायन की सेवा थी कुंभनदास जी की। अष्टछाप के कवियों में आते हैं कुंभनदास जी। गए, चिंतन मतलब बिगड़ गया कि श्रीनाथ जी के समक्ष सुंदर पदावली सुनाते, उनको प्रसन्न करना है कि किसी राजा महाराजे को प्रसन्न करना। लेकिन चलो, अब अकबर तो भक्त हृदय था, उसने सुंदर व्यवस्था करी, घोड़े हाथी पालकी वो सब भेजी। कुंभनदास जी बोले भैया ये सब हम इस योग्य नहीं है, पैदल पैदल चलते हैं। पहुंचे, संध्या हो गई। पहुंचते पहुंचते अकबर के पास गए। अकबर ने खूब सुंदर सत्कार किया, वो भगत करी, सुंदर आसन पर विराजमान किया और प्रार्थना करी कि महाराज आप कुछ श्रवण इंद्रिय में सुख मिले, ऐसा कुछ सुना दीजिए। झुंझलाए हुए थे कुंभनदास जी। तो कुंभनदास जी तानपुरा लिया अपना और झंकार करते हुए बोले भगत को कहा सीकरी सो काम। अरे भगत को कहाँ फतेहपुर सीकरी से काम है। आवत जात
पन्हैया टूटत, बिसर गयो हरि नाम, भगत को काशी करी सो काम। और जाको मुख देखत दुख उपजत, ताको करन परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, सब झूठो धन धाम। ये धन धाम सब झूठा है, लाल गिरधर के सिवा सब झूठा है। अरे क्या भगत को उस फतेहपुर सीकरी से काम है, राजा महाराजाओं से काम है, आते जाते पनैया और टूट जाती हैं पैरों की, तो हरिनाम और बिसरता है कि देखो वैसी अकिंचन और ऊपर से ये और नाम का विस्मरण होता है, इनका चिंतन होता है। इसके लिए थोड़ी हम प्रभु के चरणों में लगे हैं। अब जब पद सुना और उसके अर्थ पे विचार किया अकबर ने, तो एकदम संकुचित हो गया। ऐसे अकिंचन महापुरुषों को किसी की लाज तो होती है नहीं कि भाई किसी का जुहारी करनी हो, ऐसा नहीं होता। ऐसे अकिंचन महापुरुषों का जब आश्रय ग्रहण होता है, जिनको किसी से कोई लगाव नहीं, उनके आश्रय से ऐसी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र में कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।